गुंसस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा माधव सरकार की जय। जय श्री राधे। 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 श्री राधे।
नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। गौराङ्गमरसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोसुखम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्य
तेज समन्वितम् श्री श्याम सुंदर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, शुकदेव भगवान की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान श्री राधा रमण सरकार के चरणारविंदों में मन के समस्त भावों को समर्पित करते हैं। फिर उनकी कृपा को शीश पर धारण करके आज की द्वितीय दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोले राधा रमण सरकार की जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
वत्सल भगवान की। स्वसुख निवृत्त चेता तद्व्युदस्तान्य भावो व्यजित रुचिर लोका कृष्ण सारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिल ब्रजनगणम् व्यास सूनुं नतोऽस्मि। भगवत अहेतु की कृपा से आयोजित इस परम मंगलमय लोक कल्याणकारिणी श्रीमद् भागवत मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगदात्मा माधुर्य निखिल रसात्मक सार सर्वस्व अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा रमण सरकार के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हुए कथा रसपान कर रहे हमारे परीक्षित महाराज, श्रद्धामयी माताएं, भगवत कृपा के अनुग्रह विग्रह पूज्य वंदनीय श्रद्धेय संत वैष्णव जन एवं संगीत के माध्यम से मधुरता की सृष्टि कर रहे हमारे संगीतज्ञ कलाकार जन वह दृश्य तथा अदृश्य रूप में भगवत कथा का रसपान कर रहे समस्त विभूतियों को सप्रेम जय जय श्री राधे। भगवान शुकदेव जी के चरणार बिंदु में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने धर्म चक्रवर्ती श्रोता प्रवर महाराज परीक्षित को ऐसी दिव्य कथा सुनाई कि उनका तो उद्धार हुआ ही, साथ ही साथ उनकी इस मंगलमयी कथा से समस्त लोक का भी उद्धार हुआ है। भागवत की ऐसी कथा है जिससे हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं। कल आपने श्रवण किया, भक्ति महारानी को नारद जी ने समझाया कि मैया भगवान की कृपा आपको परम संतुष्ट बना सकती है, आनंदमय कर सकती है। भक्ति मैया को समझा करके नारद जी ने अब ज्ञान वैराग्य को दूर करने का उपाय करना प्रारंभ किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः ज्ञान वैराग्य के कान में जाकर बारंबार वेद वेदांत का पाठ किया। कुछ फायदा नहीं हुआ तो उपनिषदों को सुनाया, तत्पश्चात गीता का पाठ किया और एक नहीं गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। पर जब उससे भी उद्धार नहीं हुआ तो नारद जी चिंतातुर हो गए, अब क्या किया जाए। तभी अचानक से आकाशवाणी हो गई, व्योमवाणी तदैव भूम्ना
ऋषि खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तोऽयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने उपाय बताया कि नारद जी सत्कर्म करिए, आपका उपाय अवश्य सफल होगा, सिद्ध होगा। अब नारद जी ने कहा कि मैंने इतने वेद वेदांत का पाठ किया, ये सत्कर्म नहीं है क्या? यदि ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म किसे कहते हैं? आकाशवाणी ने कहा कोई संत आपको बताएगा। नारद जी ने सोचा कि ये तो दोनों बातें गोलमोल कर दी। अरे किसी संत का नाम बता देते या फिर सत्कर्म ही बता देते तो मैं कर लेता। अब ना तो संत का नाम बताया ना सत्कर्म बताया, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं? पर चलो ठीक है, ढूंढते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अब तो भ्रमण करने लगे धरातल पर, जो भी मिलता चरणों में प्रणाम करके कहते महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं आप बताइए। अब नारद जी अपने में ही परम उच्च कोटि के संत हैं, किसकी हिम्मत है कि नारद जी को बता पाए? योगिना नारदे नापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथम शक्यते वक्तुर्मितरैरिह मानुषैः। किसी ने कहा महाराज हमारा मौन व्रत चल रहा है, जब खुलेगा तब बताएंगे। कोई पहले से ही हाथ जोड़ लिए महाराज हम तो आपके पास आते हैं और आज आप हमसे पूछ रहे हैं, हम क्या बता पाएंगे? तो भैया मुझे कहीं उत्तर नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि चलो बद्री विशाल चलते हैं, वहां पर अवश्य मेरे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। तो भैया यहाँ तो आपके दर्शन हो गए, सनत कुमारों के दर्शन हो गए, तो आप से श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। आप जैसे संत मिले हैं तो अवश्य मेरे संशयों का अंत हो जाएगा। संशयस्तीति अंतः इति संतः। नारद जी ने सनत कुमारों के गुणगण गाए कि आप जैसे संत की कृपा से क्या हो जाता है। येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरो भूमो निपतितो सद्यो यत् कृपातो पुरं गतो हरि शरण मेवमहि नित्यं येषां मुखे वचः अथ काल समादिष्टा जरायुष्मान बाधते। नारद जी कहते हैं कि महाराज आपकी जरा सी टेढ़ी दृष्टि भई तो साक्षात विष्णु भगवान के द्वारपाल जय और विजय 3 जन्म के लिए राक्षस बन गए। आपके जीवन में तपस्या इतनी श्रेष्ठ है कि 24 घंटे हरि शरणम मुखार बिंदु से जप चलता रहता है। कभी भी काल आपको व्याप्त नहीं कर सकता, काल आप पर प्रभाव नहीं डाल सकता। आप 5 साल से कभी 6 साल के नहीं हुए। तो महाराज आप मिले हैं तो जरा ये बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? मैं कौन सा उपाय करूं कि ज्ञान वैराग्य का रोग दूर हो जाए? तो इस पर सनत कुमार मुस्कुराए, महाराज एकदम सही पते पे आए हो।
अरे जिस सत्कर्म को ढूंढ रहे हो वह हम अवश्य तुम्हें बताएंगे, चिंता छोड़ दो, क्योंकि संत के पास आए हो तो चिंता छोड़ देनी चाहिए। संत और संसारी में यही अंतर है, जब संत पर विपत्ति आती है तो चिंतन करते हैं और संसारियों पर विपत्ति आती है तो चिंता करते हैं। संत चिंतन करके भगवत प्राप्ति करके आनंद प्राप्त कर लेते हैं, संसारी चिंता करके चिता में जल मरते हैं। तो इसीलिए सनत कुमारों ने नारद जी को समझाया, मां चिंता कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उद्यमः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। तो नारद जी को उपाय बताया सनत कुमारों ने। उन्होंने कहा कि जिस सत्कर्म को आप ढूंढ रहे हैं वह सत्कर्म और कोई नहीं, ज्ञान यज्ञ स्मृतै बुधै श्रीमद्भागवतालापम सतु गीतः शुकादिभिः। परमहंस सुखदेव भगवान के द्वारा गाया गया श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी, मैं वादा करता हूँ एक बार यदि आपने यह मंगलमयी कथा सुना दी तो ज्ञान वैराग्य का रोग हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भैया हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में वेद तत्वों की व्याख्या करी गई है, तो बताइए जब वेद सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो केवल उसकी व्याख्या करने वाले श्रीमद् भागवत सुनाने से क्या हो जाएगा। अरे जब संपूर्ण वृक्ष ही कुछ नहीं कर पाया तो उसका फल क्या कर लेगा। सनत कुमारों ने समझाया कि जैसे आम का फल होता है और किसी ने फल खाया और कहने लगा अरे वाह कितना बढ़िया फल है। जब फल इतना मधुर है तो जिस वृक्ष ने इसे पैदा किया है वह कितना मीठा होगा। और यही तर्क लगा के आप फल छोड़ करके वृक्ष ही चबाने लग जाएं तो क्या वह रस मिलेगा। रस का आनंद लेना है तो आपको फल ही खाना पड़ेगा। आमूलाग्रम रसम तिष्ठम नास्ते न स्वाद्यते यथा सबूय संपृथक भूतः फले विश्व मनोहरः। दूध से ही घी निकलता है और मान लीजिए पूड़ियां तलते तलते आपका घी समाप्त हो गया। किसी ने तर्क दिया कि दूध से ही तो घी निकलता है तो बची हुई पूड़ियां आप दूध में ही निकाल लीजिए, तो बताइए क्या निकाल लेंगे? कभी नहीं। भले ही उसी से पैदा होता है लेकिन जो काम घी कर लेगा वो काम दूध नहीं करेगा। नारद जी को ऐसे समझाया तो नारद जी परम गदगद हो गए। महाराज अब मैं समझ गया, जब तक आप जैसों की कृपा ना पड़े तब तक बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसे ही पागल बने घूमते फिरते हैं। तो समझाना तो केवल संत को ही आता है और बड़े भाग्य होते हैं तब जाके इन संतों के दर्शन मिलते हैं। भाग्योदयो धुना जाता भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः।
तो एक नहीं अनेकानेक जन्मों के फल से संत के दर्शन मिलते हैं। और एक बार दर्शन मिल गए तो जीवन के सारे दुख, सारी विपत्तियां हमारी दूर हो जाती हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले संत भगवान की। जय हो। नारद जी ने कहा कि महाराज अब तो कथा आपसे ही सुनेंगे। तो हरिद्वार में गंगा जी के तट पर दिव्य रेणु में ही कथा का आयोजन किया गया। चारों कुमार बालू की मंच पर ही विराजमान हो गए। और जैसे ही कथा प्रारंभ भई, संतों को पता चला तो जो गृहस्थ संत थे अपने पत्नी पुत्र इत्यादि परिकर के साथ, और जो विरक्त संत थे अपने शिष्य परिकर के साथ दौड़े भागे भगवान की कथा सुनने आने लगे। भृगुर वशिष्ठ श्यवनश गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतोत्ता साकलो मृकण्डुपुत्रो त्रिजपे प्रह्लादो छाया शुकोजा जलजनु मुख्या योगेश्वरो व्यास पराशरो च सर्वेप्यमे मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुर्ति प्रणयेन योक्ता। इतने बड़े बड़े संत आए और जैसे ही कथा का शुभारंभ हुआ तो जय शब्दों नमः शब्दों शंख शब्दस तथैव च जय जयकार के साथ भगवान की कथा का प्रारंभ हुआ। और ऐसी मंगलमयी कथा सदैव सुननी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ऐसी कथा सुनने मात्र से भगवान हरि चित्त में आके गड़ जाते हैं और ऐसे विराजमान हो जाते हैं कि आप उन्हें चाह कर भी निकाल नहीं सकते। और जैसे ही कथा का शुभारंभ हुआ तो अचानक से भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हुई और बड़े भाव से परिपुष्ट होकर के ताली बजाते हुए
मधुर कंठ से गान करते हुए भगवान के नाम संकीर्तन करने लगे। सब श्रोता समुदाय के बीच में प्रकट हो गई और भक्ति महारानी के साथ सारा श्रोता समुदाय भी भगवान के इस नाम संकीर्तन में तल्लीन हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। भक्ति हे सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गए। बोली भक्ति महारानी की। जय हो। अब जब भक्ति मैया ने सनत कुमारों से प्रश्न किया कि महाराज आपने सबको यथा योग्य स्थान दिया है, तो जरा बताइए मेरे लिए कौन सा स्थान आपने चुना है। तो इस पर सनत कुमारों ने कहा कि भक्ति मैया आप तो यहाँ जितने वैष्णव समुदाय श्रोता समुदाय दिख रहे हैं, सबके हृदय भवन में जाके विराजमान हो जाइए। भक्ति सुगोविंद स्वरूप करत्री, प्रेमैक धरित्री भवरोग हंत्री।
सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि। क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके मन में भक्ति मैया है। भगवान पहले हृदय भवन में झांकते हैं और जहां सरकार ने झांका, काम क्रोध मद लोभ छल कपट ईर्ष्या इत्यादि शत्रु हृदय भवन में दिखाई दिए। भगवान समझ गए हाउसफुल, हमारे लिए कोई सीट बची ही नहीं है, तो लौट जाते हैं सरकार। पर जहां प्रभु ने हृदय भवन में झांका और एकदम खाली सा दिखाई दिया, खाली होने के साथ साथ साफ सुथरा भी दिखाई दिया, तो भगवान समझ जाते हैं कि हमारी भक्ति महारानी यहाँ विराजमान है। क्योंकि ये झाड़ू लगाने का काम, साफ सफाई का काम भक्ति महारानी के अलावा मन में कोई नहीं कर सकता। मन में जब भक्ति मैया आती है तो परम हृदय को निर्मल बना देती हैं, ठाकुर जी के योग्य बना देती हैं। तो भगवान जबरदस्ती उस भक्त के हृदय में घुसपैठ करते हैं, अपने वैकुंठ इत्यादि धामों को भी छोड़ देते हैं सरकार। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदये साम श्री हरे भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकं सर्वधातो विहाय प्रविशति हृदते सां भक्ति सूत्रोपनाब्धः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए जब सनत कुमारों ने कथा सुनाई, भक्ति मैया का रोग दूर हो गया। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि प्रभु केवल भगवान की इस भागवत कथा से ज्ञान वैराग्य ही संतुष्ट होते हैं कि पापियों के पाप का भी प्रक्षालन होता है। सूत जी कहते महाराज आप पापियों की बात करते हैं, हम तो कहते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी में कभी भी धर्म कर्म किया ही नहीं, पूरा जीवन पापाचार अनाचार भ्रष्टाचार दुराचार में ही बिता दिया। ऐसा व्यक्ति यदि मर जाए और मरणोपरांत नरक में जाए, भूत प्रेत बन जाए और गलती से कहीं सप्ताह भागवत कथा श्रवण पान कर ले तो सारे रोग उनके दूर हो जाते हैं, सारा दोष दूर हो जाता है। ये मानवाः पाप कृतन्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो महाराज कभी ऐसा हुआ भी है कि आप अपने मन से बोल रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं हुआ है, और यह परम पवित्र उपाख्यान है गोकर्णोपाख्यान। एक बार तुंगभद्रा जी के तट पर एक पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शर्मा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमोत्तमम् सर्वे वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा।
पंडित जी तो परम विद्वान थे, पर भगवान की कृपा से इनकी देवी जी थी और ठीक इनके विपरीत स्वभाव वाली, और ऐसा गजब का गुण उनपे था कि ठाकुर जी की विशेष ही कृपा बरसती है तब जाके किसी स्त्री पर ऐसा गुण आता है, और नाम था धुंधली देवी। और जब तक पड़ोसिन से 2-4 बार लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक इसके पेट का पानी ही हजम नहीं होता था, ऐसी विपरीत स्वभाव वाली। पंडित जी बेचारे पूजा पाठ कराने जाते थे, घर में पूरे दिन इसी का साम्राज्य रहता था। अब तो खुद लड़ बैठती किसी से या फिर चुगली करा के लड़ा भिड़ा बैठती, यही काम था इसका। और जब शाम को पंडित जी आते तो बड़े भाव से हाथ जोड़ के ऐसा स्वागत करती मानो सती अनुसुईया के बाद इनका ही दूसरा नंबर हो। लोका वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु तथा च कलह प्रिया। पर भगवान तो कहते हैं हमें निर्मल मन वाले व्यक्ति पसंद हैं। यदि आप बाहर से कुछ हो और भीतर से कुछ हो, कपट वेश बना करके आते हो मेरे पास, तो मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते हो। और ऐसे धुंधली जैसा जिसका स्वभाव हो, भगवान तो उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। पर पंडित जी ऐसे वातावरण में भी परम संतुष्ट थे कि चलो भगवान की कृपा से जो मिला है हम तो उसी में संतुष्ट रहेंगे, कोई शिकायत नहीं। पर एक बड़ी चिंता थी इनके मन में कि न पुत्रो नापि पुत्री वा ततश्चिंता तुरो वृषम एक दास द्विजो दुखात गृहम त्यक्त्वा वनम गतः। इनके कोई बेटा बेटी नहीं थे, सो एक दिन इतना दुखी हो गए कि घर छोड़ के जंगल में चले गए। वृक्ष के नीचे बैठकर रुदन करने लगे और मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। उसी समय एक सन्यासी आए, रुदन करते देखा तो प्रश्न कर लिया कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है। कथम रोदसि विप्रत्वं काते चिंता बलेयसि
वद त्वं सत्वरं मह्यम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। बेटा तेरे दुख का जो भी कारण हो मुझसे बता दो। उसने जब देखा कि बड़े भाव से प्रश्न कर रहे हैं, करुणार्द्र हो गया, चरणों में गिर गया। किम ब्रवीमिर्षे दुखम, अरे महाराज मैं अपने दुख का क्या कारण सुनाऊं? मेरे ऊपर इतना दुख है कि मैं एकदम व्यथित हो जाता हूँ। पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्ण मुपभंज में। लगता है मेरे कई जन्म जन्मांतरों के पाप मेरे सामने आ गए हैं, दुर्भाग्य मेरा आ गया है। पूर्वजों को जल देने जाता हूँ तो उनके आंखों में अश्रु आ जाते हैं, किसके बाद कुल में कोई पानी देने वाला नहीं है। महाराज मैंने एक गाय पाल रखी है, बरसों हो गए, पर आज तक उस गाय के कोई बछड़ा या बछिया नहीं हुई। तुलसी जी का बिरवा लगा रखा है, पर हर बार सूख जाती है। बताइए मेरे दुर्भाग्य का क्या कारण है? यो मया पाल्यते धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत्। यो मया रोपितो वृक्षो सोऽपि त्वमाश्रये। अब जब ऐसी बात कही सन्यासी ने तो सिर पटका। अरे महाराज आप पंडित होकर के बेटा बेटी के चक्कर में रो रहे हैं। अरे जरा बताइए संसार में आज तक कौन से बेटा बेटी ने किसको सुख दिया है? कितना संसार से जितना नेह लगाओगे संसार उतना ही ज्यादा धोखा देगा। जग आपको धोखा दे सकता है, पर यदि आप जगन्नाथ से प्रेम करेंगे तो भगवान कभी धोखा देने वाले नहीं। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासद्य त्यज संसार वासनम। जो प्रेम आप संसार से करते हैं, यदि वही प्रेम निश्चल हमारा सरकार के प्रति हो जाए, ठाकुर जी महाराज के प्रति हो जाए, तो जीवन में आनंद आ जाता है। आप दुनिया को बेटा बेटी बनाने के लिए तरस रहे हैं, एक बार हमारे सरकार को बेटा बनाकर देख लीजिए तो आपको जीवन के परम आनंद का लाभ मिल जाएगा। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। और ऐसी ही एक कथा आती है बरसाने की। बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे, जिन्होंने किशोरी जी को अपनी बिटिया बनाया था। तो संसार हमें धोखा दे सकता है, पर यदि हमारा रिश्ता भगवान से जुड़ जाए तो भगवान हमें कभी नहीं धोखा देते हैं। हम भले ही भगवान को भूल जाएं, पर भगवान दिन रात अपने दासों को याद किया करते हैं। हमसे ज्यादा भगवान हमसे प्रेम करते हैं। पर कोई भगवान से रिश्तेदारी बनाए तो सही। भगवान तो बिकने के लिए भी तैयार खड़े हैं, पर कोई खरीदने वाला तो मिले। भगवान तो बेटा बनने के लिए भी तैयार है, पर कोई दशरथ महाराज जैसा तो मिले, यशोदा मैया के जैसा तो मिले। भगवान तो सब कुछ बनने के लिए तैयार है। क्या क्या नहीं बनाया भगवान ने अपना रूप भक्तों के लिए। तो सेठ जी जो बरसाने में रहते थे, एक दिन उनकी भेंट एक संत से हुई। संत उनके घर में आए, सेठ जी ने बढ़िया से स्वागत किया, चरण वंदन किया, भोजन इत्यादि कराया।
अंत में सारी बात बताई, लेकिन एक दुख भी बताया कि महाराज हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा दुख ये है, किशोरी जी की कृपा से सब कुछ प्राप्त है, ना धन की कमी है, ना संपत्ति की कमी है, सब कुछ है, पर हमारे यहाँ कोई बिटिया नहीं है। तो इस पर संत ने कहा, महाराज आप बरसाने के होके ऐसी बात करते हैं? आपको पता है बरसाने की अधिष्ठात्री हमारी श्री किशोरी जी राधा जी हैं, तो आप संसार को बिटिया बनाने के लिए तरस रहे हैं, तो आप किशोरी जी को ही अपनी बिटिया मान लीजिए। और जब संत ने ऐसा समझाया, क्या कहा संत ने? सुनहु सेठ तुमको मिला, बरसाने को यही नाते राधा सुता, काहे रहत उदास। अब जब संत ने समझा दिया तो सेठ जी तो परम गदगद हो गए और पूरे भाव से, पूरे मन से किशोरी जी को अपनी बिटिया मान लिए। राधा जी का एक बड़ा सा चित्र मंगवाया और घर के मुख्य द्वार पर लगवाया। दिन रात राधे 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 जपते जाते हैं, चाहे जो काम करते हैं, पर राधे रानी का नाम अवश्य लेते हैं। बारंबार अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि हमारी जिंदगी में तो सब कुछ था, पर आज जब किशोरी जी हमारी बिटियां बन गई हैं, तो हमें जीवन जीने का परम लाभ प्राप्त हो गया। मेरे जैसा सौभाग्यशाली, मेरे जैसा बड़ भागा कोई नहीं होगा। अरे बताइए, जो सारे जगत की माता है, सारे जगत की सरकार हैं, वही वृंदावनेश्वरी रासेश्वरी भगवान की प्राण प्रिया हमारी बिटिया है। इतना बड़ा हमारा संबंध है किशोरी जी से। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में नहीं कोई है बाधा, मैं बड़े भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं कि किशोरी जी हमारी बिटिया है। और भगवान का स्वभाव है, भक्त यदि भगवान से संबंध बनाता है तो भगवान हमसे कई गुना आगे बढ़ करके उस संबंध को स्वीकार कर लेते हैं। आज जब सेठ जी ने संबंध बनाया तो किशोरी जी ने उस संबंध को स्वीकार कर लिया, मान लिया कि ये सेठ जी हमारे पिताजी हैं। और एक बार घर में चूड़ी पहनाने वाली आई, तो इनके 3 बहुएं थी, तीनों ने चूड़ियां पहनी। और किशोरी जी ने सोचा कि भाभियां चूड़ियां पहन रही हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। अरे भाई, पिताजी का घर है, मेरा भी अधिकार है, मैं भी पहनूंगी। आई, किशोरी जी भी चूड़ियां पहनने लगी। और मनिहारिन जब दुकान पर गई,
सेठ जी ने कह रखा था कि तू घर पे चूड़ियां पहनाना, बाकी दाम हमारी दुकान से ले जाना। और जब दाम देने लगे तो उसने कहा कि महाराज आज थोड़ा ज्यादा लगेगा। मैंने एक जन को ज्यादा चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ, कहने लगे कि हमारे घर में तो 3 बहुएं हैं, तू एक किसको ज्यादा पहना के आई है? पहले मैं घर में पूछ लूंगा तब तुझे दाम दूंगा। घर में पूछा तो बहुओं ने मना कर दिया कि पिताजी हम तो 3 ही लोग थे, चौथा कौन आया मुझे कुछ पता नहीं। सेठ जी ने कहा वही तो, मैं जानता हूं कि यह ज्यादा लेने के चक्कर में लालच कर रही थी। सो सेठ जी उस रात्रि को शयन किए और निद्रा आई तो स्वप्न देखा। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली। सपने में देखा कि साक्षात वृषभानु दुलारी वृषभानुजा श्री राधा जी प्रकट हो गई हैं। देखते ही परम गदगद हो गए, बड़े भाव से बोले, अरे बेटी तू कैसे? राधा जी ने कहा बेटी मत कहो मुझे, मैं जानती हूँ कि यह संसार धोखेबाज है। चाहे जितना मन से इस संसार से संबंध बनाओ, एक झटके में सारे संबंध को भूल जाता है। कितने भाव से मैंने आपको पिता माना था, लेकिन आपको मेरी याद तक नहीं रही। सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। अरे चूड़ी पहन लीनी मैंने जान पितु गेह काल, और आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। मैंने तो सोचा पिताजी का घर है, अधिकार समझ के मैंने चूड़ियां पहन ली, लेकिन आप तो मुझे भूल ही गए। 3 बहुएं याद रही किंतु अपनी बेटी याद नहीं आई। 3 बहु याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भर आयो है। ऐसी भई दूरी कौन सी मजबूरी हाय, कि आज 4 चूड़ी काज मोय बिसरायो है। केवल 4 चूड़ियों के लिए मुझे भुला दिया, ऐसा संबंध बनाते हो। सेठ जी ने सुना तो धिक्कारने लगे अपने आप को कि धिक्कार है मुझे, मैंने संबंध बनाए और भूल गया। अरे मुझे कैसे नहीं याद आया कि मेरी बिटिया भी इस घर में निवास करती है। तुरंत उठे, वस्त्र पहने, रात्रि को ही मनिहारिन के घर पहुंच गए और सीधे उसके चरणों में दंडवत गिर पड़े। उन्होंने कहा कि धन्य है तेरे भाग्य मनिहारिन, कि साक्षात जगदम्बिका जगन माया तुझे दर्शन देके गई है। धन धन भाग तेरो मनिहारिन, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी है। चूड़ी पहन गई तव करशे श्री वृषभानु दुलारी है। मैंने तो माना था, संबंध बनाया था, भूल गया, पर धन्य है तू कि तेरे हाथ से किशोरी जी चूड़ियां पहन के गई है। तूने उनके श्री अंग का स्पर्श किया है। अरे जब तोहे मिले अमोल धन अब का मांगत मोल, रे मन मेरे प्रेम सो बस राधे राधे बोल। इससे बड़ा दाम तो तुझे कुछ और नहीं मिल सकता, तू दाम मांग रही थी। अरे साक्षात किशोरी जी के तुझे दर्शन मिले हैं, जिनके दर्शनों के लिए करोड़ों जन्म तक संत तपस्या रत रहते हैं। तो बताइए कि संसार हमारा साथ देगा कि हमारे सरकार हमारा साथ देंगे? हमारी किशोरी जी के चरणार बिंदु में एक बार आप प्रणाम करके देख लो, एक बार वृंदावन जाके देख लो, समर्पित होके देख लो, इतना आनंद आएगा कि सारा संसार अपने आप आपसे छूट जाएगा। राधे मेरी
स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन श्री वृंदावन आइए बड़े भाव से हम सब भी वृंदावन धाम में किशोरी जी के चरणार बिंदु में चरणन में मन को लगाते हैं। सभी लोग दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए बोल राधे रानी सरकार की। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन
हुए, अब पार उतरना है, अब पार उतरना है। तेरे चरणन में ही रह गए, तेरे चरणन में ही रह गए, तुमको ही भजना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। हाँ, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। सभी लोग ताली बजाते हुए जय श्री राधे। राधा श्याम जो सुहृद हमारे, राधा श्याम जो सुहृद हमारे, वो प्रीत हमारे हैं, वो प्रीत हमारे हैं। राधा श्याम जो सुहृद हमारे, राधा श्याम जो सुहृद हमारे, वो प्रीत हमारे हैं, वो प्रीत हमारे हैं। रति गति मत सब श्याम हमारे, रति गति मत सब श्याम हमारे, वो प्राण हमारे हैं। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। हाँ, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। हाँ, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। संत ने बहुत समझाया पंडित जी को, पर पंडित जी ने कहा कि महाराज आप तो विरक्त संत हैं और गृहस्थ की शोभा ही संतान से होती है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। तो संत ने बताया कि बेटा बात तो ठीक है, लेकिन जब भगवान ने तेरे माथे पर संतान योग लिखा ही नहीं तो मैं कहां से दे दूं। शृणु विप्रम मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम, और सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। मैंने तुम्हारे इसी जन्म की नहीं, अगले 7 जन्मों के भविष्य को पढ़ लिया है। तुझे बेटा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। संत तो इतना दुखी हो गया, चरणों में गिर पड़े। पंडित जी महाराज अब तो या तो बेटा दो, नहीं तो मैं आपके चरणों में इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मेरे प्राणांत हो जाएंगे। बेचारे घबराए। जब बहुत ही विनय करी तो तस्याग्रहं समालोच्य फलमेकं च दत्तवान्।
फलदं भक्षय पत्न्या तव ततः पुत्रो भविष्यति। एक फल दिया, बेटा अपनी पत्नी को खिला देना, बहुत सुंदर बेटा हो जाएगा। पंडित जी ने बड़ी जोर से पत्नी को बुलाया, अरे सुनती हो? और जब धुंधली आई तो हाथ में फल थमा दिया। धुंधली ने कहा कि इतनी जोर से केवल इस फल के लिए चिल्ला रहे थे, हमने तो सोचा कोई दीपावली का नौलखा हार उपहार में लाए होंगे, पर ये फल ला के दे दिए। पंडित जी ने कहा ऐसा वैसा फल नहीं है, यदि पालोगी तो बेटा होगा। उसने कहा महाराज आप जाइए, मैं फल पालूंगी। अभी नहाकर पवित्र होकर पूजा पाठ करके पंडित जी गए तो मन में सोचने लगी, न जाने कौन से संत ने कौन सा जादू टोना का मंत्र पढ़ा होगा। मैं इनकी तरह थोड़ी हूं कि आंख बंद करके सब पर विश्वास कर लूंगी। और जो बहुत ज्यादा ही चतुर बनता है और जो चतुर ज्यादा बनता है वही फंसता है। इसने कुतर्क लगाया कि ऐसे कैसे खा लूं। पड़ोसिन आई तो चर्चा कर दिया कि बहन अब तू ही बता, मैं फल खाऊं कि ना खाऊं। फल भक्षेण गर्भस्य गर्भेणो दरिवृद्धिता स्वल्प भक्षः ततर्शक्ति गृह कार्यं कथं भवे। बहन यदि हमने फल खा लिया तो पेट में बच्चा आ जाएगा, और बच्चा आ जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी, तो घर का काम धाम कौन करेगा। पड़ोसी ने कहा ये भी कोई समझने की बात है। अरे बहन जब ननद बुआ बनती है तो उसे बधाई देनी पड़ती है। सो कई महीने पहले से ही अपनी ननद को बुला लेना, खूब काम धाम कराना, बाद में बधाई के नाम पे जो बन पड़े सो देकर विदा कर देना। पर उसने कहा बहन तू नहीं जानती, मंदायामम सर्वस्य ननांदा संगरेतदा, मेरी ननद महाचोरनी है। 5 महीने में तो पूरा घर ही साफ करके ले जाएगी। इससे तो बढ़िया है कोई नौकर रख लूंगी। तो चल ठीक है, जो मन करे सो कर। पर उसने इतना कुतर्क लगाया कि मान लो घर में भूकंप आ गया, सब भाग जाएंगे, मरना तो मेरा होगा। और हमने सुना है सुखदेव जी 12 साल मैया के गर्भ में रहे। तो भैया मेरी दृष्टि में वंध्या व विधवा नारी सुखनी चेति में सती, जो बांझ औरत हैं, जो विधवा औरत है वही सुखी हैं। अब बताइए ऐसा धुंधली ये सोच सकती है। बांझ स्त्रियां और विधवा स्त्रियां अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानती हैं, पर ये कहती है कि वही सुखी होती हैं। और एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितः, फल खाया ही नहीं, इसकी बहन आई उसने और माथा खराब कर दिया। उसने सोचा कि जहाँ खाने वालों की लाइन लगी है वहाँ खाने का दाना नहीं, और जहाँ संपत्ति भरी पड़ी है वहाँ कोई नहीं। मेरे कई बच्चे हैं, एक आंख इसको पकड़ा दूंगी, बाकी बाद में सारी प्रॉपर्टी इसकी हमारी हो जाएगी। भड़का दिया कि बहन अरे फल खाने से भी कभी बेटा होता है क्या? तू अपने गैया को फल खिला के देख ले, वो भी तो कब से पड़ी है। तो धुंधली ने ऐसा किया, फल गाय को खिला दिया। बाकी उसकी बहन ने समझा दिया कि इस बार मैं गर्भवती हूँ तो जो मेरा बच्चा होगा वह तुम्हारा हो जाएगा, थोड़ा सा धन दे देना, पतिदेव का मुख बंद कर दूंगी।
कालांतर में इसके बेटा हुआ तो धुंधली को पकड़ा दिया। धुंधली ने पंडित आत्मदेव को दिखा दिया, बेचारे बड़े गदगद हुए। ठीक 3 महीने बाद गऊ ने भी पुत्र को जन्म दे दिया। बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। पंडित जी कहा तो एक भी नहीं था। सचमुच भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। 2 बेटा दे दिया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतिश्च देवरूपीत कौतुक देवरूपीत कौतुक। पंडित जी बड़े गदगद हुए, नामकरण किया। गाय के पुत्र का नाम गौकर्ण रखा। अपने बेटे का नाम सोच रहे थे तो धुंधली खड़ी हो गई। सुनो जी, 9 महीने हमने पेट में धरा है तो नाम भी हम ही धरेंगे। पंडित जी ने कहा धर लो। तो उसने कहा मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम होगा धुंधकारी, और एक और महामारी पैदा कर दें। कालांतर में दोनों बड़े हुए, दोनों ने ख्याति प्राप्त करी, पर एक प्रख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयो विभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी प्रकांड विद्वान हो गए, धुंधकारी दुष्ट दुराचारी हो गया। एक एक करके घर के सारे धन को ठिकाने लगा दिया। बेचारे पिताजी पहले भी दुखी थे कि बेटा क्यों नहीं है, आज भी दुखी हैं कि बेटा क्यों है। संसार में सबको रोना ही पड़ता है। आज सोच रहे हैं मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मुझको शांति मिले, कौन मेरे चित्त को शांति प्रदान करेगा। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणान् त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितः। मैं तो अपने प्राणों का ही त्याग कर दूंगा। गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं। सुपास में आए और समझाने लगे कि पिताजी इस दुनिया में आपको सुखी कौन दिखाई देता है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्त जीवनः। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सुखी तो वही है जो नित्य एकांत शांत परम भगवान के चरणों का दीवाना हो गया है, रसिक हो गया है। बाकी तो पूरी दुनिया दुखी है, दुख से ही व्याप्त है। 2 श्लोकों में दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया पंडित जी को। देहे स्तिमांस रुधिर विमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च
पश्ये निशमा जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। पंडित जी को समझाया कि पिताजी, दो ही रस्सी जीव को बांध करके रखती है, एक ममता और दूसरी अहमता। देह में अहमता और देह के नातों में ममता यदि इन्हीं रस्सियों से जीव मुक्त हो जाए तो फिर उसे कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। संसार में आपने राग करके देख लिया, क्या मिला? एक बार संसार से वैराग्य करके देखिए क्या मिलता है। और इतना ज्ञान दिया कि पंडित जी को 60 वर्ष की अवस्था में सारी बात बुद्धि में घुस गई। और एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय यातो वनः स्थिरमतिर्गति खष्टिरर्ष। वन को गए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का निरंतर पाठ करते हुए, भगवान के चरणों में प्रेम करते हुए परम पद को प्राप्त हुए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब धुंधकारी ने अपनी मैया को परेशान किया, धन मांगने लगा तो उसने कहा, बेटा घर में तूने फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी है। बोला कि धन दो नहीं तो मैं तुझे जलती लकड़ी से पीटूंगा। बेचारी व्यथित हो गई। अरे इसी सुख के लिए मैंने इसे पाला पोसा, इतना बड़ा बनाया है, अपनी माँ को ही फटकार रहा है, डांट रहा है। बेचारी इतनी व्यथित हो गई कि कूपे पाते कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गतः। रात्रि के वक्त कुएं में गिरकर प्राणांत कर दिया। गोकर्ण जी वन को गए। धुंधकारी घर में अकेला मन ही ना लगे तो 5 वेश्याओं को पकड़कर घर में बिठा लिया और यही वेश्या उसका काल बन गई। धन चुरा के एक दिन लाया तो वेश्याओं ने सोचा कि किसी ना किसी दिन यह पकड़ा जाएगा तो हमें भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। सो उसी को मारने का प्रयास करने लगी, गले में फांसी का फंदा डालकर मारने लगी। जब चीखने लगा तो एक वेश्या गई, चूल्हे में अंगार दहक रहे थे, अंगार पकड़ करके लाई, उसके मुख में डाल दिया। व्यथित होकर उसका प्राणांत हो गया। तप्तांगार समूहांश तन्मुखो ही विचिक्षपो अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गताः। और जब उसका प्राणांत हुआ तो गोकर्ण जी ने उसके नाम का गया जी में श्राद्ध किया। और एक दिन जब लौट करके घर आए रात्रि के वक्त, तो उसी घर में उन्हें प्रेतत्व का आभास हुआ। कोई भेड़ का बच्चा दिखाई दिया, वही देखते देखते भैंसा बन गया, मानव बन गया, रोने लगा, कुछ बोल नहीं पाता। तो उन्होंने जल का अभिसंचन किया तो वह प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मेरा उद्धार करो, बड़ा कष्ट मुझे यहाँ मिलता है। मैंने इतने बुरे कर्म किए कि मुझे प्रेत बनना पड़ा।
तो गोकर्ण जी ने कहा कि हमने आपके नाम का गया जी में श्राद्ध किया है। धुंधकारी बोला कि मैं ऐसा वैसा प्रेत नहीं, गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। आप एक नहीं 100 श्राद्ध करके देख लीजिए, मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। भैया आप तो विद्वान हैं, कुछ ना कुछ उपाय करिए, मुझे यहाँ बड़ा कष्ट होता है। तो गोकर्ण जी महाराज गए, सबसे पूछा, कोई कुछ नहीं बता पाया, तो सीधे सूर्य जी को प्रणाम कर दिया। उनकी गति अवरुद्ध हो गई। तुभ्यम नमामि जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति है तो सूर्य जी ने बताया, श्रीमद् भागवतान् मुक्ते सप्ताहम वाचनम कुरु। बेटा तुम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, इसी से गोकर्ण का धुंधकारी का उद्धार हो जाएगा। कथा का आयोजन किया। एक सप्त ग्रंथि बांस में धुंधकारी वायु रूप में समाविष्ट होकर कथा श्रवण करने लगे और 7 दिन की कथा संपन्न होते ही सप्त ग्रंथि विभेदनम और वो एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गए। दिव्य रूप धरो जाता है तुलसी दाम मंडित। प्रणाम किया कि महाराज धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जिन्होंने मुझ जैसे प्रेत आत्मा को परम पावन पुनीत बना दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ता होपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। ऐसी यह दिव्य मंगलमयी भगवान की कथा है, जिसको सुनते ही सारे पाप ताप समताप नष्ट हो जाते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इतना बड़ा प्रेत भी भागवत की कथा सुनने से परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो फिर बाद में श्रीमद् भागवत कथा करने का नियम क्या है, सारा नियम समझाया। कथा वक्ता का चयन कैसे करना है, यह सब बताया। और अब हम सब प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसके 3 श्लोकों में हमारे जीवन में क्या ध्येय है, क्या गेय है और क्या पेय है, सब बताया गया है। तो प्रथम श्लोक बताया, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयः मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृषां यथा विनिमयम् यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो हमें किसका ध्यान करना चाहिए? सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। धर्म न दोसर सत्य समाना। भक्तवत्सल भगवान की। तो परम सत्य कौन है? हमारे कृष्ण भगवान, जिनको बारंबार सत्य सत्य कहकर पुकारा जाता है।
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। तो ऐसे सत्यम सच्चिदानंदम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः। द्वितीय श्लोक में बताया कि किसका गान करना चाहिए। धर्मम प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हो गया है। देखिए मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक जो बाहर से काटता है, और बाहर वाले मच्छर से बचने के लिए आप मच्छरदानी लगा लीजिए, मोर्टीन इत्यादि जला लीजिए, मच्छर से बच जाएंगे। पर ये भीतर वाला मच्छर, इससे बड़े बड़े संत भी परेशान रहते हैं। बड़े बड़े जिन्हें आत्म स्वरूप का बोध हो चुका है, ऐसे व्यक्ति भी कभी कभी इस मात्सर में प्रवेश कर जाते हैं। तो मात्सर्य किसे कहते हैं? जहां हमने किसी की प्रतिष्ठा देखी, किसी का वैभव देखा, किसी का धन देखा, किसी की संपत्ति देखी, तो हमें जलन होने लगी। अरे 4 साल हो गए हम एक ही गाड़ी घुमा रहे हैं, और पड़ोसी ने 4 साल में 4 नई गाड़ियां निकलवा ली। हमारे मन में मात्सर्य ने घेर लिया हमको। तो भैया जब तक पात्र बढ़िया नहीं होगा, आप कामधेनु गौ का दूध लेके जरा से खट्टे पात्र में रख दीजिए, अमृत जैसा सारा दूध बर्बाद हो जाएगा, फट जाएगा। ऐसे ही यदि आपका हृदय भवन मन का पात्र सही नहीं है, तो भले ही अमृत जैसी कथा बरस रही हो, हृदय में आकर सब बर्बाद हो जाएगी, कोई आपका उद्धार नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले पात्रता बनाइए, तब जाके कथा आपका उद्धार कर पाएगी। और इस कथा का प्रभाव है, आपने कथा सुनी नहीं है, केवल मन बनाया है कि कथा सुनने जाएंगे, तो प्रताप है केवल संकल्प का कि सद्यो हृद्यव रुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भगवान आपके हृदय में आके बंधक बन जाते हैं। शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए, ये नहीं कहा कि भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, डायरेक्ट कह दिया बंदी बन जाते हैं। क्योंकि विराजमान उसे कहा जाएगा जो अपने मन से आएगा और मन से जाएगा, पर बंदी उसे कहा जाएगा जो ना तो अपने मन से आता है ना तो अपने मन से जाता है। बोलिए राधे राधे। हमारी सरकार मन में आके बंदी बन जाते हैं, केवल आपने मन बनाया कि आज कथा सुननी है। तो भगवान की ही कथा सदैव गाने योग्य है। और तीसरी बात कि जीवन में पीना क्या चाहिए। शरबत तो सभी लोग पीते हैं, पर एक बार यदि आपने भगवान की कथा अमृत रस का पान कर लिया तो इतना आनंद आएगा
कि फिर और किसी चीज के पीछे आपका मन कभी भागेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। तो केवल भगवान की कथा ही पीनी चाहिए। ऐसा मधुर फल जो वेद रूपी उच्च शाखा से टपका है, सुखदेव भगवान के द्वारा संपूर्ण भारतवासियों को प्राप्त हुआ है, जिसमें साक्षात कृष्ण कन्हैया ही रस के रूप में विद्यमान है। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा रस का पान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो किसको किसको बुलाया है? अहो रसिका भुवि भावुकाः। तो क्यों महाराज केवल 2 ही लोगों का नाम क्यों लिया? और सबको इसका अधिकार नहीं है क्या? देखिए, भगवान की कथा है, सबकी है, जो आए उसी को मिलेगा। पर 2 लोगों का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि इन्हें प्यास लगी है, और जो प्यासा होता है वह जल का महत्व समझता है। जिसे प्यास ही ना हो, आप उसे लाख बुला के जलपान कराएं, महत्व नहीं समझ पाएगा। पर जो भगवत रस का रसिक है, उसकी पैनी नजर ढूंढती रहती है कि कहाँ भगवान की कथा मिले, कहाँ हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो यही कथा नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि मुनि श्रवण कर रहे हैं। आज प्रणाम करके 6 प्रश्न किया और सूत जी ने इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत का दर्शन करा दिया। किम श्रेयः शास्त्र सारः कह स्ववतार प्रयोजनम किम कर्मः कोवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र तो बहुत हैं, पर लोगों के पास समय ही नहीं है कि समय निकाल के शास्त्र का अध्ययन कर ले। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, तो ऐसे भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है। चौथा प्रश्न किया, यदि भगवान ने अवतार लिया तो फिर कहाँ कहाँ कितने भगवान के अवतार हुए। पांचवा प्रश्न किया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। छठवां प्रश्न किया कि भगवान आते हैं धर्म की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं, तो फिर धर्मः कम शरणं गतः, वह धर्म किसकी शरण में जाता है। तो सूत जी महाराज ने कहा कि पहले हम गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, तब आपको इनके उत्तर बताएं। तो सुखदेव जी का बड़ा सुंदर ध्यान किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमाद तोस्मे। सुखदेव जी का ध्यान किया कि 12 साल तक जो मैया के गर्भ से बाहर ही नहीं निकले, भगवान ने स्वयं दर्शन देके कहा कि बेटा तुझे मेरी माया नहीं व्यापेगी, तब जाके गर्भ से बाहर आए। क्योंकि उन्होंने कहा कि महाराज जब तक गर्भ में है तब तक ध्यान रहता है कि हम कौन हैं, किस पाप के कारण इस गर्भ में आए हुए हैं,
और जैसे ही गर्भ से बाहर आते हैं तो जैसे आकाश का जल परम निर्मल होता है, लेकिन मिट्टी में मिलते ही मटिया मैल हो जाता है, ऐसे गर्भ से बाहर आते ही जीव आपके संसार की माया में रंग जाता है, माया के ही कीचड़ में सन जाता है। भूमि परत ढाबर पानी, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी गर्भ से बाहर निकलते ही सीधे वन को चले गए। पिताजी पीछे से बेटा बेटा पुकारते जा रहे हैं, पर ध्यान नहीं दिया। और जिन्होंने समस्त शास्त्रों का मंथन करके ज्ञान का एक दीप जलाया श्रीमद् भागवत के रूप में, जो भटके हुए पतितों को सन्मार्ग बताती है, ऐसे सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। अब बताया कि प्राणी मात्र का परम लक्ष्य क्या है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। हमारा परम धर्म है भगवान के चरणों में अटल प्रेम, भगवान की याद। तो भैया भगवान के चरणों में प्रेम तो सब करते हैं, पर कब जब हम पर विपत्ति आती है तब केवल दुख में भगवान याद आते हैं, सुख के दिन आते ही सरकार को भूल जाते हैं। ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। जैसा प्रेम एक माँ अपने पुत्र में करती है, जैसा प्रेम निष्काम भाव से एक पत्नी अपने पतिदेव के चरणार बिंदों में करती है, ऐसा प्रेम हमारा भगवान के चरणार बिंदों में होना चाहिए। स्वाभाविक अहेतु की निष्काम भक्ति सरकार के चरणार बिंदों में होनी चाहिए। ऐसा प्रेम यदि आपके जीवन में आ गया तो परम आनंद आ जाता है। यही प्राणी मात्र का परम धर्म होना चाहिए। और यदि यज्ञ यज्ञादि कर रहे हैं, आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पर फिर भी भगवान के चरणों में प्रेम नहीं बढ़ता, तो सब कुछ करना आपका व्यर्थ रहा। भांति भांति के भोग मिले, अंग हूँ अरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन अरु धाम मिले, सुयस अरु नाम मिले, पर नाम राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। श्रम एव ही केवलम, इसलिए भगवत प्रेम जीवन में अवश्य होना चाहिए। अंतिम में प्रश्न किया, महाराज जिस कथा को आप सुना रहे हैं उस कथा को किसने सुनाया, कब सुनाया, कहाँ सुनाया, सब विस्तार से बताइए।
तो बताया कि द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यः कलयाहरे। द्वापर युग के अंत में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि हुए, त्रिकाल दृष्टा थे, सो भविष्य पर दृष्टिपात किया तो जान गए कि कलयुग में लोगों की भाग्य भी मंद, बुद्धि भी मंद, ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगा। सो एक वेद को 4 भागों में बांट दिया, 17 पुराण लिख डाले, पर मन को शांति ही नहीं मिली। बेचारे सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए। सो तुरंत कान में भगवान के नाम का संकीर्तन सुनाई दिया जो नारद जी करते आ रहे थे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जब नारद जी ने पूछा कि पराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मना, सारी व्यथा अपनी बता दी कि महाराज इतना संसार के लिए हमने धर्म कर्म किया पर मन को शांति ही नहीं मिलती। तो इस पर नारद जी ने कहा कि आपकी गलती है कि आपने बड़े ज्ञान की बातें लिखी अपनी रचना में, पर भगवान के नाम तो आपने गाया ही नहीं। नयत्वचित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित। चाहे जितना ज्ञान आप लिख दें, पर यदि भगवान नाम का गुणगण आप नहीं गाएंगे तो सारा ज्ञान आपका बेकार हो जाएगा। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, बिना भगवान के प्रेम के ज्ञान अशोभनीय है। अरे मुझे देखिए, उसी नाम के प्रताप से आज मैं ब्रह्मा जी का बेटा बना हूं। अहम पुरातीत भवे भव मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृश्य निर्विवक्षताम। पूर्व जन्म में मैं दासी का बेटा था, संतों की सेवा किया तो भगवत प्रेम जीवन में उतर आया। संत जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे हो लिया, पर संतों ने मना किया, बेटा तेरी माँ जब आज्ञा देगी तब चलना। तो माँ तो आज्ञा कभी देती नहीं, तो संतों के द्वारा मंत्र प्राप्त किया और उसी मंत्र का 24 घंटे जप किया करता था। एक दिन जब माँ की मृत्यु हो गई सर्प काटने से, तो मैं माँ की क्रिया इत्यादि करके सीधे उत्तर दिशा में गया। वृक्ष के नीचे बैठकर वही मंत्र जपने लगा तो अचानक भगवान की बांकी झांकी हृदय में प्रकट हो गई।
दूसरे ही क्षण वह गायब हो गई। मैं बहुत रोया। भगवान ने कहा कि बेटा, हमने तुझे अपने स्वाद का चस्का लगा दिया है, जिससे तू भटकने नहीं पाएगा और सदा मेरा ध्यान करते रहना। अगले जन्म में अवश्य मिलेंगे। तो अगले जन्म में मैं साक्षात ब्रह्मा जी का बेटा बना, पर ब्रह्मा जी का बेटा बनकर भी मैंने भगवत भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन तो भगवान के सामने इतना मैंने नृत्य किया, संकीर्तन किया कि नारायण प्रभु प्रकट हो गए और गदगद होकर के मुझे अपनी दिव्य मंगलमयी वीणा प्रदान कर दी और आदेश दिया कि बेटा, इसी वीणा पर सदा हमारे नाम संकीर्तन का गायन करना और मेरे नाम का प्रचार प्रसार करना। देवदत्ता मे मां वीणा, 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 देवदत्ता मे मां करे ब्रह्म विभूषिता, करे ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता मे मां वीणा, देवदत्ता मे मां मूर्छयिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमान शराब्यं, गायमान शराब्यं, देवदत्ता मे मां वीणा, 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 देवदत्ता मे मां। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी, ये भगवान के नाम का ही प्रताप है, जिन्होंने मुझे जगत पूज्य बना दिया। मैं मानवों में जाऊं, दानवों में जाऊं, जहां भी जाऊं, सर्वत्र मेरी पूजा। ये मेरी नहीं, ये भगवान के नाम की पूजा है। समझा कर चले गए। व्यास जी को गलती समझ में आई कि अब तक तो हम लिख रहे थे, पर आज से प्रभु लिखवाएंगे, जो वही लिखा जाएगा। आसन पर विराजमान हो गए, भगवान का ध्यान किया तो दिव्य कथा मंदाकिनी प्रवाहित हो गई और गाते गए, गणेश जी लिखते गए और 18,000 श्लोकों की पावन संहिता रच कर तैयार हो गई। तो परमहंसों की संहिता है, किसी परमहंस को प्रदान करना चाहिए। तो अचानक से अपने बेटे सुखदेव की याद आ गई। तो अपने 2-4 शिष्यों को 2-4 श्लोक रटाया और सीधे भेज दिया कि यत्र तत्र गुनगुनाओ। और सुखदेव जी एक गुफा में ब्रह्मानंद का ध्यान लगाए थे। तब तक एक श्लोक कान में जा टकराया। बरहा पीडम नटवर वपुः, कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद्वास कनक कपिशुम, वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन्
वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिम्। एक झांकी मन में खिंच गई कि कोई मोर मुकुट लगाए, पीतांबर फहराते हुए, कानों में कनेर का पुष्प लगाए, वैजयंती की माला फहराते हुए, वंशी बजाते हुए, गौएं चराते हुए वृंदारण्य में प्रवेश कर रहा है। और जैसे ही यह झांकी मन में आई, सो ध्यान तुरंत उचट गया। अरे ऐसे मोर मुकुट वाले का दर्शन हम भी करेंगे, पर मन में आया कि भाई जो बहुत सुंदर है, जरूरी नहीं कि उसका स्वभाव भी सुंदर हो। तब तक कान में दूसरा श्लोक जा टकराया जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया है। कैसा है सरकार का स्वभाव? अहो बकीयम स्तनकालिकूटम, अहो बकीयम स्तनकालिकूटम, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्यम, पूतना नाम की राक्षसी स्तनों में विष लगाकर भगवान को मारने आई थी। पर धन्य है हमारे गोविंद सरकार, जिन्होंने सारी उस पापिनी के पाप पर पर्दा डाल दिया और कहा कि कितने भाव से मैया के जैसे गोद में लेके दूध पिला रही है, तो गति भी देंगे तो सीधे मैया की जैसी गति देंगे। ऐसा कृपालु, ऐसा दयालु कौन होगा जिसकी शरण में जाया जाए। सुखदेव भगवान तो दीवाने बन गए, दौड़ करके बच्चों के पास आए कि बड़ा बढ़िया श्लोक बताया, जरा और सुनो। बच्चों ने कहा ज्यादा आनंद लेना है तो हमारे गुरुदेव के पास जाइए, ऐसी 18,000 श्लोक मिल जाएंगे। तो आज व्यास जी के द्वारा संपूर्ण श्रीमद् भागवत आत्मसात कर लिया सुखदेव जी ने, और हमारे राधे सरकार के नाम के दीवाने बन गए, ठाकुर जी महाराज के नाम के दीवाने बन गए। और केवल यही बात कहते हैं कि हे सरकार, मैं सदैव आपका ही जप करता रहूं, आपका ही ध्यान करता रहूं, यही मुझे परम आशीर्वाद प्रदान करिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए हम और आप भी सुखदेव जी के साथ भगवान के नाम के जप में ही मन को सम्मिलित करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया
अरे पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो, अरे पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय जय श्री राधे। ओ भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ नाम जाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम जाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम जाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम जाऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, हाँ कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, हरे कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। साधु संत की संगत देना, साधु नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना। साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना। अरे दास बना लो घनश्याम, दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, अरे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। हो दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
सुखदेव जी संपूर्ण श्रीमद् भागवत को आत्मसात करने के बाद वही कथा समय आने पर महाराज परीक्षित को श्रवण कराया और उनका उद्धार किया। तो जब परीक्षित महाराज का नाम लिया तो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित जी कौन है जिनको सुखदेव जी ने कथा सुनाई? तो अब बताते हैं कि एक बार जब महाभारत का आखिरी युद्ध हुआ, आखिरी दिन का युद्ध हुआ, तो पांडवों ने विजय प्राप्त करी, कौरवों की सेना को परास्त किया, सारे कौरव मारे गए। अंतिम दिन के युद्ध में भीम जी की विशाल गदा ने दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया और उसे ऐसे ही तड़पता युद्ध भूमि में चले आए। अश्वत्थामा आया और जब दुर्योधन का ये हाल देखा तो उसने कहा, मित्र मैंने आपका साम्राज्य देखा है, आप जैसे महापुरुष का ये हाल, आप तो अपनी अंतिम इच्छा बताइए। यदा मृधे कौरव सृञ्जयाना वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा भगनोर्दुण्डै धृतराष्ट्रपुत्रै। दुर्योधन ने कहा कि मित्र हम 100 भाई थे, लेकिन 100 में से एक भी नहीं बचे, और पांडव 5 भाई थे, 5 में से एक भी का वध नहीं हुआ। एक की भी संख्या कम हो जाए तो मेरे चित्त को शांति मिले, मैं शांति से मर पाऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र आप चिंता मत करें। रात्रि के वक्त गया पांडवों के शिविर में, पर जिनकी रक्षा भगवान करना चाहे उनका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। पांडवों को भगवान उठा करके ले गए कि आज विजयश्री की रात्रि मनाएंगे। पांडवों की सोनी सैया पर पांडव पुत्र आकर लेट गए। अंधकार में जान नहीं पाया अश्वत्थामा, 5 का ही सिर काट के ले गया और शिविर में आग लगा दिया। दुर्योधन ने जब ध्यान से देखा तो पहचान गया कि ये तो पांडव पुत्र हैं। अरे मित्र, इन्हें मार कर तो तूने कुल में पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा। दुख में ही उसका प्राणांत हो गया। इधर जैसे ही द्रौपदी मैया को पता चला कि हमारे 5 बेटा मारे गए तो चित्कार करके छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। माता शिशो नाम निधनम सुताना मृकंडो पुत्रः त्रिजपे पलादः तदा रुदद्वास्पकला कलाक्षे तां सान्त्वयन्नाह किरीटमालिनी। और जैसे ही रोती हुई द्रौपदी को देखा, अर्जुन ने गांडीव उठा करके प्रतिज्ञा करी कि द्रौपदी रोना मत। तजा सुजस्ते प्रमिजामि बंधो यत ब्रह्म बंधो शिरा आततायिनः त्वाप्रम यत स्नास्यसि दग्ध पुत्राः। जिस दुष्ट ने आपके बच्चों का वध किया है, मैं उसको आपके सामने लाकर उसका वध करूंगा।
प्रतिज्ञा करके गोविंद चल पड़े। गोविंद के द्वारा संचालित रथ में बैठकर अर्जुन चल पड़े। अश्वत्थामा का पीछा किया, उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, पर भगवान ने रक्षा करी। परास्त करके उसे अर्जुन रस्सियों में बांधने लगे। बबंधा मर्ष ताम्राक्षम पशुम रशनया यथा शिवराय निलीशंतम दामना बद्धा रिपुम बलात्। भगवान ने कहा कि अर्जुन इसे छोड़ क्यों रहे हो? अरे इसने तुम्हारे बच्चों का वध किया है। धर्मवेत्ता कभी सोते हुए शत्रु को भी नहीं मारते। मुत्तम प्रमुत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जटम प्रपन्नम बिरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मवित। पर अर्जुन ने कहा कि सरकार हमने प्रतिज्ञा की है, द्रौपदी के सामने ले जाके इसका वध करेंगे। और रथ में बांध करके लेकर आए, और जैसे ही द्रौपदी मैया ने देखा तो दौड़ कर गई, उसके बंधनों को खोलने लगी। सएष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। जब अर्जुन ने कहा कि देवी आप इस पर दया दिखाती हो, ये तो आपके बच्चों का हत्यारा है, तो द्रौपदी जी ने कहा कि महाराज इस पर मुझे जरा भी दया नहीं आती, लेकिन मैं एक माँ हूँ और एक माँ दूसरे माँ की व्यथा समझ सकती है। अरे कुछ भी हो, यह आपके गुरुदेव का पुत्र है, गुरुदेव का वंश है, गुरुदेव की ही समान वंदनीय है। और इनकी माता जिनके पतिदेव भी इस दुनिया में नहीं है, सहारे के नाम पर एकमात्र यही पुत्र है। और यदि वह पुत्र भी मर जाएगा तो बेचारे किसके सहारे पर जिएंगे? मारो दे दस्य जननी गौतमी पति देवता। जब इस प्रकार के वचन कहे तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि बात तो इनकी सत्य है, पर भीम की नजरें टेढ़ी हो गई। आप सब छोड़ दो, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। अर्जुन भी बेचारे प्रतिज्ञाबद्ध थे। सारी लीला भगवान मधुसूदन सुन रहे थे। अर्जुन ने कहा महाराज आप भी तो कुछ बताइए। भगवान ने कहा ऐसी स्थिति में शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। शास्त्र कहता है ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा आतताई हो उसका वध नहीं करना चाहिए, और आतंकवादी चाहे जो हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मयैव भयमां नातं परिपायनुशासनम्। अर्जुन ने जब यह बात सुनी, उन्होंने कहा कि सरकार आपने तो दोनों बातें एक साथ कर दी। अरे एक तरफ कहते हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतंकवादी को छोड़ना नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कि तुम्हारे भाई धर्मवेत्ता हैं, जो बताए वैसा करो। पर एक बात याद रखना अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ बैठना। अर्जुन बोले जय हो सरकार। टेढ़ी टांग वाले हमेशा टेढ़ा ही बोलना जानते हैं। हर मामला इनका टेढ़ा, सीधा बोलना कभी सीखा ही नहीं है। पर ये भी भगवान के पक्के चेला है, गुरुजी बना के गीता का ज्ञान सीखा है। सो गीता जी का एक श्लोक याद आ गया जिसमें भगवान कहते हैं संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादति रुच्यते वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तदा एष हि ब्रह्मबन्धूना वधो नान्योऽस्ति देहिकः वधो ना
कि किसी ब्राह्मण को दैहिक वध नहीं करना चाहिए। आप उसका अपमान कर दे तो जितनी बार वह अपना अपमान याद करेगा उतनी मौत मरेगा। अर्जुन तुरंत समझ गए। अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर हार्द मथासिना मणिम जहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धजम। अश्वत्थामा के सिर से चमचमाती हुई मणि निकाल ली और धक्का देकर विरूप करके उन्हें शिविर से बाहर कर दिया। इतना अपमानित हो गया, प्रतिज्ञा कर लिया कि मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, इनके कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं छोड़ूंगा। इधर भगवान ने कहा कि भाई बहुत दिन हो गए, महाभारत का युद्ध भी हो गया, अब हम अपने द्वारिकापुरी जाएंगे। तो भगवान के लिए सज कर रथ आया और भगवान उस रथ में बैठ भी नहीं पाए थे, मात्र एक चरण रथ में रखा था, एक हाथ से रथ को पकड़ा था कि इतने में ही भगवान ने देखा कि एक बाल विधवा रोती चीखती बिलखती हुई पाही माम पुकारती हुई आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी दंडवत। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। उसने कहा कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, संपूर्ण त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त मुझे अपना कोई रक्षक नहीं दिखाई देता। धन्य है ऐसा भाव, यदि यही भाव हमारे मन में आ जाए कि भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है तो अपने आप जीव का कल्याण हो जाएगा। अनेकानेक महारथी खड़े हैं भीम अर्जुन जैसे, पर किसी की उत्तरा देवी ने शरण नहीं ली, सीधे आकर के द्वारिकाधीश के चरणार बिंदों में गिर पड़े। भगवान ने कहा कि देवी क्या चिंता है? उन्होंने कहा कि प्रभु एक आग का अंगारा मुझे जलाने आ रहा है, मैं बचूं या ना बचूं मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा आप करिए, नहीं तो आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। भगवान बिना देर किए अंगुष्ठ मात्र परिमाण का रूप बनाए सीधे गर्भ में प्रविष्ट हो गए, परीक्षित महाराज की रक्षा करी, अस्त्र तेजा स्वगदया। तब बाहर आए और अब उत्तरा देवी से पूछा कि देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा जी कुछ बोल ही नहीं पाई, वाणी मूक हो गई, नैनों से अश्रु बहने लगा। इतना एहसान किन शब्दों में व्यक्त करें, वह शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। धन्य है उत्तरा देवी। भारत में कई माताएं हुई जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया, कई ऐसी माताएं हुई जिन्होंने भक्त को गर्भ में धारण किया, पर भारत की पहली ऐसी माता उत्तरा देवी हैं जिन्होंने भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में धारण किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और भगवान का एक नाम पड़ गया उत्तरायण, उत्तरा जी के गर्भ से आए हैं। पर कुंती मैया ने देखा कि भगवान सारा काम हमारा बनाए हैं, पर कोई भगवान की स्तुति तक नहीं कर रहा, सब मौन खड़े हैं। माना कि आकाश अनंत होता है, पर पक्षियां अपने अपने औकात के हिसाब से आकाश में उड़ती ही रहती हैं। भगवान के अनंत गुणगण हैं, कोई पार नहीं पा सकता, पर जितना बुद्धि सरकार ने दिया है उतना तो भगवान के गुणगण गाना ही चाहिए। कुंती मैया आई, 26 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति करी, एक ही वरदान मांगा कि सरकार बस वही मार्ग बता दो जिस पर चलकर हम माया मोह से छूटकर आपके चरणार बिंदों पर तक आ सके।
क्योंकि माया मोह में हम इतने फंसे हुए हैं कि आपके चरणों से विमुख होते चले जा रहे हैं। तो प्रभु बस वही उपाय बता दीजिए कि हम आपके चरणार बिंदु तक पहुंच सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके। तो आइए हम और आप भी कुंती मैया के साथ भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आए। आइए भगवान के चरणार बिंदु तक हम सब भी पहुंचते हैं, अपना उद्धार करते हैं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। न जानो मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानो मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से कैसे जाऊं। करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय ये, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं।
अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। भगवन ने तेरा कीजे, अपनी ही भक्ति दीजे। भगवन ने तेरा कीजे, अपनी ही भक्ति दीजे। भगवन ने तेरा कीजे, अपनी ही भक्ति दीजे। हो प्रेम आप में ही, हो प्रेम आप में ही, तुमको ना भूल पाऊं। हो प्रेम आप में ही, तुमको ना भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे। हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे। हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब 5 मिनट की चर्चा आपके सामने, तत्पश्चात वाणी को विराम देंगे और हम सब भागवत भगवान की दिव्य आरती व प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो कुंती मैया कहती हैं, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरः प्रकृते परम
अलक्ष्यम सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्यम न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती मैया ने कहा कि हे प्रभु, आप कण कण में विराजमान हैं, पर जीव कभी आपको देख नहीं पाता, क्योंकि उसके आंखों के सामने आपने माया का पर्दा जो लगा रखा है, और इस माया के पर्दे को भगवान के अलावा किसी में वह सामर्थ्य नहीं जो हटा सके। तो सरकार जब हमारे आंखों से माया का पर्दा हटाएंगे, तभी हम आपका दर्शन पाएंगे और तभी आपका साक्षात्कार हो पाएगा। अंतिम में कुंती मैया ने भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु, यदि आप दुख में ही याद आते हैं, सुख में हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो मैं दुख का वरदान आपसे मांगती हूँ, जिससे हमेशा आपकी याद आती रहे, आपका स्मरण होता रहे। विपदः शन्तु नः शश्वद् तत्र तत्र जगद्गुरो अपरो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भवदर्शनम् भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। यही वरदान मांगा। सरकार ने कहा कि धन्य हो बुआ आप, अरे जीवन भर कष्ट भोगे और आज वरदान भी मांग रही हो तो दुख का। सरकार दे नहीं पाए, क्योंकि भगवान के खजाने में दुख है ही नहीं। अंतिम में भगवान ने कहा, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम द्वारिकापुरी जाएंगे ही नहीं। और जाते हुए सरकार रुक गए। सारे पांडव बड़े गदगद हो गए। और एक दिन समस्त पांडव परिकर को लेकर के भगवान पितामह भीष्म के पास पहुंचे। पितामह भीष्म ने जब अर्जुन को देखा तो उनसे प्रश्न किया कि अर्जुन, तुम्हारा वह सारथी नहीं आया? भगवान सामने आ गए तो पितामह ने कहा कि अर्जुन, जरा बताओ ये कौन है? अर्जुन ने कहा कि पितामह, ये हमारे ममेरे भाई लगते हैं। पितामह कहते हैं कि अर्जुन, कितने नाते बनाओगे इनके साथ? अरे कभी गुरुजी बना के गीता का ज्ञान ले लेते हो, कभी ममेरा भाई बना देते हो, कभी सारथी बना करके हाथ में रथ की लगाम थमा देते हो, कभी शांति दूत बना देते हो। धन्य है प्रभु, भक्त जो बनाता है भगवान वह बन जाते हैं। यम मन्यसे मातुलोयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमं अकरो सचिव दूतम सौरदादत सारथिम। तो प्रभु, मुझ दीन की भी एक इच्छा पूर्ण कर दो। भगवान ने कहा, वह क्या इच्छा है? पितामह ने कहा कि हम बाणों की शैया पर जीवित इसीलिए पड़े हैं कि जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाते तब तक यह प्राण भी कभी नहीं जाएंगे। तो इतनी प्रतीक्षा करवा के सरकार आप आए हो, थोड़ी सी प्रतीक्षा हम भी करवाएंगे। जब तक मैं यह शरीर छोड़कर ना चला जाऊं तब तक आप हमारे सामने यूं ही पीतांबर फहराते मुस्कुराते खड़े रहें। लटका सा चेहरा नहीं चलेगा। जब तक खड़े रहें तब तक प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी हंसी देखकर ही सारे संसार के दुख हम सब भूल जाते हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षया
कलिवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासा ऋण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश चतुर्भुजः। अंतिम में पांडवों ने प्रश्न किया, पितामह भीष्म ने उत्तर दिया। इसी को भीष्म गीता कहा जाता है। और इधर पितामह ने देखा कि अब बढ़िया समय आ गया है, उत्तरायण काल आ गया है और माघ शुक्ल एकादशी बुधवार तिथि आ गई है। तो भैया दिन के वक्त आप किसी के घर जाएंगे तो दरवाजा खुला मिलेगा और रात्रि के वक्त जाएंगे तो दरवाजा बंद मिलेगा, सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो देवताओं का दिन है उत्तरायण काल और यहाँ हमारे प्रभु भी उत्तरायण है, उत्तरा जी के गर्भ से आए हैं तो उत्तरायण है। ऐसा सुंदर दिन कभी नहीं मिलेगा। तो मन में हुआ कि चलते चलते प्रभु के चरणों में पुष्प चढ़ा के तब जाऊं, पर शरीर असमर्थ है। तो पुष्पिताग्रा छंद में एकादशी के दिन एकादश श्लोकों में भगवान के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करें। सबसे पहली बात कहते हैं पितामह कि प्रभु जाते जाते सोच रहा हूं कि अपनी कुंवारी कन्या का विवाह करके जाऊं और बिटिया को ऐसी ही कुंवारी छोड़ के जाऊंगा तो मन में अधूरापन रहेगा। बहुत ढूंढा महाराज, इसके योग्य पति ही नहीं मिलता, वर ही नहीं मिलता। अब भगवान नायक मुस्कुराए, बाबा विवाह तो तुम्हार भयो नाय, ये बिटिया तुम्हारी कहाँ से आई गई। पितामह ने कहा कि प्रभु हमने अपनी मति को ही अपनी बिटिया बना लिया है। आप ही कहते हैं मई मतिम निवेशय मई बुद्धिम निवेशय, मुझ में अपनी बुद्धि लगाओ, मति लगाओ। तो प्रभु हमने अपनी मति को ही बिटिया बना लिया है और आज आपको देखने पर लगता है कि इसके योग्य वर मिल गया। तो एक ही वरदान दो, आप मेरे मति के बन जाओ पति तो मुझे भी मिल जाएगी सदगति। ऐसी सुंदर बिटिया आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं मति ही वितृष्णा, दुनिया के हर प्राणियों के बुद्धि में कुछ ना कुछ तृष्णा होती है। किसी में वित्त तृष्णा, किसी में पुत्र तृष्णा, किसी में लोक तृष्णा, पर मेरी मति है वितृष्णा। इसलिए आप इसके पति बन जाइए। हम अपनी बुद्धि को आपके चरणों में ही निवेदित करते हैं। आइए हम और आप भी पितामह भीष्म के साथ भगवान के चरणार बिंदों में मति की रति को बढ़ाते हैं और जीवन जीने का परम आनंद प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात वाणी को विराम और आप सब भागवत भगवान की दिव्य आरती व प्रसाद ग्रहण करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगते विभूम्ने। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगते विभूम्ने। स्वसुखम पगते क्वचित् विहर्तुं, प्रकृतिमुपेयुष याधवा प्रवाह। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगते विभूम्ने। त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णं, रवि कर गौरव राम्बरं दधाने। बपुरल ककुलाभितान नाथं, विजय सखी रचि
परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितिवति सरसैनिकायुरक्षां धृतवती पार्थ सखैरचिर्ममासु इति मतिरूपकल्पिता विद्वेषा भगवती सात्वत पुङ्गदेवी भूमि स्वसुखं भगति क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्याद्भवा प्रवाह प्रकृतिमुपेयुष्याद्भवा प्रवाह प्रकृतिमुपेयुष्याद्भवा प्रवाह। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाएंगे और हम सभी लोग मिल करके भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम इदगुम हविः प्रजननं वेयसुदशवीर्गुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करुतन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आँखों को मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आँखों को मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। छवि बलिहारी बजाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख क्यों बले छवि बलि बन जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम